हेलो दोस्तों, आकवान ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना चौहान और मैं लेकर आई हूं कला की मॉक टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है? कल्याण कृष्ण, आनंद कृष्ण, कंबल कृष्ण, राय कृष्ण दास। राइट आंसर होगा राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास जी का जन्म हुआ है 1892 में। 1892 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है इनकी 1980 में। 1980 में इनकी मृत्यु हुई है। दोस्तों, जिस आर्टिस्ट की मैं बर्थ डेट एंड डेथ डेट बताती हूँ उसको ज़रूर आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसका इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है डेट एंड बर्थ को लेके, मैं उन्हीं का बताती हूँ। और ये जो है ये हिंदी गद्य गीत के प्रवर्तक भी हैं। हिंदी गद्य गीत के प्रवर्तक भी माने जाते थे। इनका जो है 1963 में इनको पद्म भूषण दिया गया और 1980 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। यह भी याद रखिएगा, 1963 में इनको पद्म भूषण दिया गया था और 1980 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट आंसर इज राय कृष्ण दास। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मूर्तिकार रामकिंकर बैस के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधार एक वृत्त चित्र है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसे 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था, के निर्देशक थे। कौन थे इसमें से निर्देशक? ऋत्विक घटक, सत्यजीत राय, यश चोपड़ा, करण जौहर। रामकिंकर बैस की बात करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड हर बार आता ही आता है। ये एक मूर्तिकार है, एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो 1906 में हुआ। ये मैंने आपको कई बार बताया है और इसको बार बार नोट करिएगा। 1980 में इनका डेथ हुआ है। ठीक है, ये आधुनिक भारतीय मूर्ति के अग्रणी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इनको एक भारतीय मूर्तिकला के अग्रणी के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी एंड पीजीटी एंड यूजीसी में, तो इसको जरूर नोट करके रखिएगा। इनके जो स्कल्पचर्स हैं वो हैं संथाल परिवार, सुजाता इम्पोर्टेंट है, संथाल परिवार इम्पोर्टेंट है, कन्या एंड तथा कुत्ता ये भी है, अनाज की ओसाई। ठीक है, अनाज की ओसाई, ये इनके मुख्य स्कल्पचर हो जाते हैं। और इसका जो राइट आंसर है, निर्देशक कौन है, वो है ऋत्विक घटक। राइट आंसर है ऋत्विक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा रवि वर्मा की द मिल्क मिड जो 1904 में बनी है के शीर्षक पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? द मिल्क मिड जो है जो 1904 में बनी है, एक तो यहीं से क्वेश्चन हो जाता है कि ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि राजा रवि वर्मा की द मिल्क मिड कौन से सन में बनी है, या राजा रवि वर्मा की 1904 में जो बनी है वो कौन सी पेंटिंग है। यहाँ से घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो कहाँ पे है? लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा, मसूर पैलेस कर्नाटक, श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवंतपुरम, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। राजा रवि वर्मा की बात करें तो इनके जितने भी चित्र हैं, सर्वाधिक चित्र हैं जो हैं सब इसी में है, श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवंतपुरम में। ठीक है, और ये द मिल्क मिड जो है ये भी इसी में है, श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवंतपुरम में। ठीक है, इनके राजा रवि वर्मा के सर्वाधिक चित्र इसी गैलरी में पाए जाते हैं, सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26/11 के हमले पर बनाई गई विवादित कृति रेप ऑफ इंडिया के चित्रकार हैं। जो 26/11 में जो एक हमला हुआ था आतंकियों से रिलेटेड, तो उस पर एक चित्र किया था, रेप ऑफ इंडिया कृति बनी थी, रेप ऑफ इंडिया। ये किसकी है? भूपेन खक्कर की, एम.एफ. हुसैन की, अंजलि लीला मेनन की, राम कुमार की। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन इसका राइट आंसर है। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1915 में इनका बर्थ हुआ है और 2011 लंदन में इनकी मृत्यु हो गई। 2011 में इनकी लंदन में मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। ठीक है, इनको जो है
राज्यसभा के सदस्य बने थे ये। एमएफ हुसैन जो है राज्यसभा के सदस्य बने थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि राज्यसभा के सदस्य बने थे वो कलाकार कौन है, चित्रकार कौन है, उसका नाम बताइए। तो ये भी है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य बने थे ये एक चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, एक चित्रकार के रूप में जाते हैं, फिल्मकार के रूप में भी जाने जाते हैं, फोटोग्राफर के रूप में भी जाने जाते हैं, एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्होंने जो है ना, ये विवादित में बहुत रहे हैं, ठीक है। इन्होंने भारत माता का नग्न तस्वीर बनाया था और सरस्वती माता का इन्होंने नग्न तस्वीर बनाई थी, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा विवादित में रहे और इनको आउट ऑफ इंडिया कर दिया था, विदेश में भेज दिया था और इनको अनुमति नहीं थी कि इंडिया में रहने की, ठीक है। तो इसलिए ये वहाँ पे लंदन चले गए थे और लंदन में उनकी मृत्यु हुई थी 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के एकमात्र चित्रकार जिनके चित्र प्रदर्शनी पाब्लो पिकासो के साथ लगी थी, रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, एमएफ हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन की जो है जो प्रदर्शनी लगी थी वो पाब्लो पिकासो के साथ लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार जोशुआ रेनॉल्ड्स का चित्र क्यूपिड अस्लीप ऑन क्लाउड कहाँ सुरक्षित है? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, लुब्र म्यूजियम पेरिस, मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय अमेरिका। जोशुआ रेनॉल्ड्स की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1723 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, 1723 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई है इनकी 1792 में, है ना, 1792 में इनकी मृत्यु हुई है। ये एक अंग्रेज चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ग्रेड स्टाइल को इन्होंने सबसे अधिक बढ़ावा दिया था। 2000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया इन्होंने, जोशुआ रेनॉल्ड्स ने। और इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में ये जो क्यूपिड अस्लीप ऑन क्लाउड है ये सुरक्षित है, यहाँ पे सुरक्षित है। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है पशु चित्रण, शिकार, नृत्य, मानवाकृत्य, उपरोक्त सही सभी। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र जो बने हैं वो शिला चित्रण, शिला पे मिले हैं, चट्टानों पे मिले हैं, है ना, गुफाओं में मिले हैं, है ना, गुफाओं की दीवारों पे मिले हैं, तो जो और छतों पे भी मिले हैं। तो जो सबसे अधिक यहाँ पे मिले हैं चित्र वे शिकार के मिले हैं। सबसे अधिक किसके मिले हैं? शिकार के मिले हैं, शिकार के, आखेट, ठीक है। और सर्वाधिक रंग किसका कौन सा प्रयोग किया गया? गेरू रंग। सर्वाधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? गेरू रंग। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि सर्वाधिक रंग क्या प्रयोग किया गया है तो वो गेरू रंग प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक चित्र किस चीज के मिलते हैं? तो शिकार के मिलते हैं। और इसमें पशु चित्रण, शिकार व नृत्य, मानवाकृत्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, 1956 में, 1959 में, 1954 में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। 5 अगस्त 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। रविंद्र भवन फिरोज शाह रोड नई दिल्ली में है ये, ठीक है। और द्विभाषी पत्रिका संपादन यही करती है ललित कला अकादमी। द्विभाषी पत्रिका संपादन कौन करता है? ललित कला अकादमी प्रकाशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिहर आर्क पितामह मूर्ति शिल्प किन 4 देवी देवताओं के संयुक्त रूप को प्रदर्शित करता है? अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण, विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा, कुबेर, कार्तिकेय, गणेश, अग्नि, विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटल ऑफ गंगा जमुना के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, एमएफ हुसैन, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएफ हुसैन। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज लाइक, कमेंट,
सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपके 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं।